हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। आज हम क्लास 12th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चौथा चैप्टर में है अर्धनारीश्वर, और जो एक निबंध है जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ, हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर है। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। अगर पूछे दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया गांव का नाम, बेगूसराय जिला और राज्य बिहार में हुआ था। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। मतलब इसमें नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। अगला है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्राणभंग है। अगला है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जो दिनकर जी की पहली कविता थी वो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी वह 1925 में प्रकाशित हुई। अगला है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है। क्या है? भावना। रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? जो बुद्ध और महावीर जी थे वह नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो वह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। अगला है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह प्रेमचंद्र जी का कथन है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जब कोई नारी पुरुष का गुण सीखता है तब वह राक्षसी बन जाती है, लेकिन यही जब कोई भी पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने। कौन किए थे? गांधी जी। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। कैसा है? कल्पित रूप है। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो प्रेमचंद्र जी के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, लेकिन जब कोई पुरुष नारी का गुण सीखता है तब वह देवता बन जाता है। किसके अनुसार? प्रेमचंद्र जी के अनुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है, और रसीमरथी जूठन कुरुक्षेत्र, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा। अगला सवाल है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ?
तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर, किस पर, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। महाभारत का युद्ध आज है ना, वही युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। अगला सवाल है, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? महाभारत देखे हो जी? तो गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। कौन थी गांधारी? दुर्योधन की माँ थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। क्या वह फिल्म बनाते थे? नहीं। तो प्रेमचंद्र जी कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। कैसा लगा? आप लोग इसे हर हाल में सारा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।